हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम 4 बजे का टाइम है। तो मैं छत पे आ गई, दीदी की थ्रेडिंग बनाने को थी तो मैं छत पे ही बनाती हूँ आके, क्योंकि छत पे ना थोड़ा लाइट अच्छी होती है तो इसकी वजह से मैं छत पे ही बनाती हूँ। तो दीदी की बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी, जब से मैंने बोला कि मैं आ रही हूँ तब से इन लोगों का इंतज़ार रहता है कि मैं आऊँ तो थ्रेडिंग बना के ही जाऊँ। तो इसकी वजह से फिर मैं बना के जाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम निकाल लेती हूँ कि चलो थ्रेडिंग बन जाए। तो एक दीदी की तो मैं बना चुकी, फिर मैं दूसरी दीदी की भी बनाने लगी यहाँ। और मेरा शेप ना थ्रेडिंग का काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि मैं शादी से पहले मैं थोड़ा सा टाइम मिलता था तो मैं पार्लर भी चलाती थी, तो उसी की वजह से थ्रेडिंग मेरी अच्छी आती है। तो इन दीदियों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कोई भी मुझसे एक बार अगर थ्रेडिंग बनवाता है तो वो बहुत ज़्यादा उसे पसंद आती है। तो फिर मैं यहाँ भी दीदियों की बना के ही जाती हूँ, क्योंकि मैं होली दिवाली आती रहती हूँ तो इतने टाइम में फिर एक दो बार ये लोग बीच में बनवा लेते हैं और फिर मैं बना के जब भी आऊँगी तो मैं बना के ही जाती हूँ। और यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, क्योंकि मैंने कैमरा लगा रखा था तो उसी के वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं डांस करते हैं, कहीं कुछ और होता भी है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मैं भी डांस करूँ कुछ। तो मैं इधर थ्रेडिंग बना रही थी और बच्चे मस्ती कर रहे थे, और बच्चों को इतना मैं दूर भगा रही थी फिर भी बच्चे आ ही जा रहे थे। और यहाँ मैं फिर दीदी, बड़ी वाली दीदी की भी बनी जा रही, तो मैं सोचा कि चलो दोनों लोगों की बना देती हूँ। उसके तो मैं इस बार तो थोड़ा जल्दी जा रही थी तो उसकी वजह से दीदी की थ्रेडिंग में छूटी जा रही थी। फिर मैं आज ही निकलने वाली थी तो रिशु को फीवर आ गया और फिर मैं सुबह सुबह आ गया उसे, फिर मैं नहीं निकली। तो मैं सोचा कि चलो अब दीदी की थ्रेडिंग कर ही देती हूँ, क्योंकि होता ना कि हम बच्चे अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से वो यहाँ आके बहुत ज़्यादा उसे मस्ती आती है। तो यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा रोएगा फिर घर जाके। तो उसी वजह से बच्चे सुन, अगर उसे पता चलेगा कि मैं जाने वाला हूँ तो रो रो के परेशान कर देगा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से बच्चे करते हैं। तो फिर आज उसे मैंने बोला कि मैंने घर चलना है, तो फिर उसे फीवर भी आ गया। फिर मैं आज रुक गई, तो फिर दीदी की थ्रेडिंग भी मैंने सोचा कि बना ही देती हूँ। और यहाँ देखिए बच्चों चल रहा है डांस, तो इतना ज़्यादा मैं अलग कर रही थी, लेकिन बच्चे हैं ना मानते भी नहीं। और यहाँ मैं थ्रेडिंग बना चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ रिशु और रिशु की बहनों के चल रही है मस्ती। तो यहाँ दीदी देख रही है टंकी की टंकी खाली हो गई, तो समझ चला आता है। गाँव दिखाई दे मेरी जाने का और मस्ती देखो कितनी ज्यादा आ रही है, और तभी जाने का मन नहीं करते हो। आपको घर जाने का मन नहीं होता है ना, तभी तो बुखार आया वो तभी सुबह सुबह फीवर आ गया। आज हम लोग निकलने वाले थे। हाँ, तो अभी मैं देख रही थी पेड़, तो ये इतने ज़्यादा झड़ गए हैं, क्योंकि बसंत ऋतु में हो ही जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हल्के हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा घने पेड़ हैं। इनको इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इतने ज़्यादा घने होते हैं। दोनों लोगों की थ्रेडिंग साफ क्लीन हो नहीं, थ्रेडिंग बनने पे एकदम फेस ना क्लीन हो जाए। दुपट्टा डाल ले, पता चलो छत पे ही खड़ गया। वो तो उधर ही बैठे। देखो 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 देख ले विशु डांस कर रहे हैं। आलू भूज ले, आलू बन गए। आलू दीदी है स्टैंड हो रहे थे। मिल गया यार, रिशु मिल गया।
रिसु गॉट कहाँ है? अच्छा, कितनी है? 3 है। 3 गॉट। क्या हुआ बेटा? तो यहाँ छत पे हो गई बच्चों की मस्ती। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए क्योंकि टाइम भी हो रहा था खाने का। और फिर मैंने सोचा कि फिर ज़्यादा लेट हो जाते हैं ना तो सही भी नहीं लगता है, तो उसके वजह से जल्दी खाना बनाते हैं। और यहाँ मैं धनिया तोड़ रही हूँ, दीदी लौकी कट कर रही हैं, तो लौकी की सब्जी बनेगी और धनिया तोड़ रही हूँ। धनिया की बनाऊंगी मैं चटनी, क्योंकि हरे धनिया की चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बीच वाली दीदी पूछ रही थी भुने हुए आलू, तो वो उन्होंने आग कर दी है चूल्हा में, तो आलू भुनने रखेंगी और मैं यहाँ धनिया तोड़ लेती हूँ तो चटनी बनाऊंगी। हरे धनिया से भुने हुए आलू ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो भुने हुए आलू तो गांव में ही मिल सकते हैं, जैसे कि कंडे, और उसमें आग में ही भुनते हैं, तो वो बहुत मुझे वो इतने ज़्यादा पसंद हैं। तो उसकी वजह से फिर दीदी ने बोला कि चलो मैं भून देती हूँ, कि कोई भी चीज़ हो ना तो ये लगता है कि चलो क्यों खाने का मन रह जाए तो बना देते हैं। तो इस तरह से। और रिसु की चल रही है, रिसु भी धनिया तोड़ने लगा, तो दीदी आग कर रही थी, तो ये वाली दीदी आग करके आई है उसमें चूल्हा में, तो वो भी हो जाएगी तो उसमें फिर आलू डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ हम लोग आलू देखने लगे। धनिया तो तोड़ लिए, तो दीदी आलू निकाल रही थी, तो बोल रही थी कि कितने बड़े डाल देंगे, तो मैं बोल रही थोड़े बड़े बड़े डाल दो दीदी। तो यहाँ के बड़े नहीं भुनते हैं उसमें, फिर भुन नहीं पाएंगे, कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ मैं बोल रही, मैंने ये इतने आलू डाल दो क्योंकि अच्छे लगते हैं ना, और फिर सभी बच्चे भी खा लेते हैं साथ साथ में, तो उसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा आलू ले लिए और मैंने ये दीदी इतने कर दो। और यहाँ मैं दीदी से कर रही हूँ बात, तो हम लोग बात करते जा रहे हैं, तो सभी लोग अच्छा भी लगता है ना, सभी लोग एक साथ रहें, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गांव में। और सभी लोग साथ में रहते हैं तो गांव में अच्छा भी लगता है, मिलजुल के रहते हैं और सभी लोग इकट्ठा। तो इस तरह से। और हम लोग ले जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर ही चूल्हा है। और फिर मैं यहाँ दीदी से बोल रही कि रिशु को धनिया क्यों ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ तोड़ के रख दिया, इसने सभी ख़राब कर दिए। जब मेरे दीदी क्यों धनिया खराब करवा रहे? बेटो आ जाओ उठ के, देखो दूसरी चीज दिखाएंगे। तो रिशु लगा था धनिया तोड़ने में, जो मैंने साफ करके रखे थे उन्हें भी मिक्स कर दिया, और दीदी नहीं मना कर रही थी, तो मैं उनसे बोल रही थी दीदी खराब करवा रही हो धनिया आप। तो दीदी हंस रही थी कि कोई नहीं, बच्चे ही हैं तो बच्चे नहीं खराब करेंगे और कौन करेगा। फिर हम लोग आ गए यहाँ बाहर, तो यहाँ दीदी आलू डालने लगी आग में। तो इस तरह से आलू भुने हुए ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर यहाँ बहुत तेज़ भी आग हो रखी थी, तो यहाँ आलू डाल देते हैं। तो और इस तरह से थोड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आलू। तो मैंने एक ही बार बोला था कि मुझे भुने हुए आलू खाने हैं, तो दीदी ने बोला कि आप तो भून ही देते हैं, आप रुक गई एक दिन के लिए तो मैं भून ही देती हूँ। तो यहाँ दीदी तुरंत कर देंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ बस बोल दो तो तुरंत कर देती हैं। इसके लिए मेरी फैमिली ना बहुत अच्छी है। आलू भून रही हैं और सुबह हम लोग निकल जाएंगे। और ये चीज़ें ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, आलू बाटी। तो आलू डालने के बाद चूल्हा में हम लोग आ गए अंदर, और यहाँ देखिए बच्चों इनकी आज मस्ती कम नहीं हो रही है, क्योंकि इनको लग रहा है रिशु सुबह चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। जब भी हम लोग जाने वाले होते हैं तो या आते हैं तो अब भी बहुत ज़्यादा लोगों की मस्ती चल रही है। जी कौन सा लगा लिया?
आप भी करो रिशु, करो मम्मी। Sol y arena, oh so bright. तो यहाँ बच्चे डांस कर रहे थे, तब तक मम्मी भी आ गई। तो मम्मी को भी सभी को अच्छा ही लगता है, क्योंकि जब बच्चे बाहर से आए तो सबको अच्छा लगता है। और यहाँ चल रही है रिशु और रिशु की दादी के का डांस, और यहाँ दादी और पोते का डांस चल रहा है। तो यहाँ मम्मी भी करने लगी, और यहाँ जैसे ही मम्मी करना शुरू हुई वो साइड रिशु हो गया। तो फिर हम लोग किचन, तो यहाँ डांस चल रहा था, बच्चों की मस्ती चल रही थी। फिर मैं आई किचन में, तो मैं चटनी, जैसे मैंने धनिया रख दिए थे पानी में, और जब पानी में थोड़ी डाल दो तो उसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो वो भी सही से साफ़ हो जाती है। तो मैंने फिर डाल दिए थे। थोड़े फूल भी जाते हैं, जैसे मुरझाए हुए धनिया हों तो उनको थोड़ी देर पानी में डाल दो, पूरे एकदम से सही हो जाते हैं। तो मैंने इनको पानी में डाल दिया था, तो मिट्टी वगैरह सब निकल जाती है। और उसके बाद मैं चटनी बना लेती हूँ। यहाँ मैं अभी चटनी बना लेती हूँ, और मेरा आज गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से वीडियो भी नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है और पानी भी चेंज हुआ मेरा आने जाने में। तो उसकी वजह से फीवर भी आ गया था, कोल्ड भी हो गया था। और फीवर तो थोड़ा थोड़ा आराम मिल गया, लेकिन कोल्ड इतना ज़्यादा हो गया था, उसमें गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसके वजह से गले को इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ रिशु और रिशु के पापा, इनको लोगों को दो वो मिल गए जो कंचे बोलते हैं, तो उन्हीं में मस्त हैं। और रिशु को ये पहली बार देखने को मिले। फिर यहाँ मैं आ गई बाहर, तो यहाँ दीदी आलू देख रही हैं, तो कुछ तो कच्चे रह गए, कुछ बन चुके थे, तो उन्हीं को देख रही हैं। तो आग भी पूरी बंद वैसी हो गई थी, बुझ गई थी। तो फिर देख रहे कि कुछ कच्चे भी रह गई, तो मैंने बोला मैं नहीं, चलो कोई नहीं, अब दोबारा मत डालो, तो कुकर में रख देते हैं। तो सूखा ही बंद करके सीटी उसकी निकाल दो, और वो करके रख दो, तो कुकर में भी हो जाते हैं। किसने डांट दिया? तनिष्क ने? अच्छा, कैसे बेटा को डांट दिया भैया ने? नहीं डांटेंगे। ऐसे गाड़ी के ऊपर बैठ जाओ, ऊपर ऐसे। कंचे खेल रही है? ओहो, ये छोटा सा बच्चा कंचे भी खेलना सीख गया। फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।